पानी नहीं है यहाँ पे, है ना, कम से कम 30%। घर घर नल पहुंचा दिया यहाँ पे। मैं कह रहा हूँ 3 दिन से पानी नहीं है, एक बूंद भी यहाँ पे। 3 दिन से पानी नहीं 3 दिन से पानी नहीं है। और नोएडा जैसे क्षेत्र में लगा लो, बिल्कुल बदलाव होना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ जो काम ना करे बिल्कुल बदलाव होना चाहिए, कोई भी हो, किसी भी पार्टी का हो। जब बीजेपी के लोग बाग बैठे हैं ना, जब बीजेपी के हमदर्द हैं, इनसे ही पूछो तुम्हारा गांव किसके नाम, तुम्हारा मकान किसके नाम दर्ज है। हमें एक वोट भी ना देते, बीजेपी है। होना चाहिए भाई, बदलाव बहुत जरूरी है, बदलाव होना चाहिए। इकाई सरकार बोलन तो देती ना, कोई बड़े लोग पे ईडी लग जा, छोटे पे सीडी लग जा, पता तो है बोलने का अधिकार ही ना किसी के। तो अंग्रेजों के जमाने से बुरा मामला हो रहा अब तो देश में जो है चुनाव की सरगर्मियां तेज है और सारे नेता जो है, सारी पार्टियां जो है चुनाव में लगी है। आपको बता दें कि हम जो है गौतम बुद्ध लोकसभा में जो है ग्राम बरोला सेक्टर 49 नोएडा में मौजूद है और जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ के जो गांव के लोग हैं इनके मुद्दे क्या होंगे और पिछले 10 सालों में जो सरकार है उन्होंने कितना काम किया है, नहीं किया है। जैसे कि विपक्ष कह रही है कि लगातार जो है महंगाई और बेरोजगारी से युवा परेशान है, तो सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे बुजुर्ग लोग भी और युवा लोग, सारे लोग हमारे साथ मौजूद हैं, तो एक एक करके सबसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। जी बाबा, क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश। क्या माहौल लग रहा है इस बार की? पिछले बार जो था 10 साल से एक ही सांसद है, उन्होंने कितना विकास किया है? कुछ भी ना करा, कुछ भी ना करा अब तक। हमने तो रात तक उनकी शक्ल ना देखी, ना विधायक की देखी, ना महेश शर्मा की देखी। 10 साल से आपने शक्ल ही नहीं देखी? हाँ, हम ना देखी। तो अब क्या लग रहा है इस बार? अब क्या लग रहा, वोट तो किसी अब तो कोई आवत है देखने को या ना बूझने को आवे। अच्छा, कोई नहीं आता इधर? कोई ना आता है। हाँ, क्योंकि एक तरफ से गाँव में भीतर ही चले जाए, अपना भीतर ही से चले जाए, इधर ना तो कोई भी है। तो चाहते हैं कि प्रत्याशी इधर आए, आपसे बातचीत करे आपका? हाँ, आना चाहिए, पूछना चाहिए कैसे हो रहा, क्या हो रहा। कोई यहाँ ना आता, वोट मांगने कोई ना आता है, तो कोई वोट मांगने भी नहीं आता कोई ना आता है। हाँ, एक तरफ जो है डॉक्टर महेश शर्मा और दूसरी तरफ जो है डॉक्टर महेंद्र सिंह नागर हैं। हाँ देंगे तो खैर वहाँ देंगे, हम तो महेंद्र नागर है। नागर जी को हाँ, क्या मुद्दे होंगे आपके आज जो चल रहे हैं? महंगाई कह रहे हैं, युवाओं के बेरोजगारी के मुद्दे हैं, या है सर जमीन पे सब? महंगाई तो देखी जाएगी। बच्चे सारे न्यूज घूम रहे हैं, जवान हो रहे हैं, पढ़े लिखे डोल रहे हैं। किसी की नौकरी लगी हो तो बता दो, कोई पूछना आप जब तो कैसे कहे कि हमारे बाल की नौकरी लगवा। बेरोजगारी का बड़ा मुद्दा है इस बार। हाँ, बेरोजगारी का मुद्दा हमारे पास तो महंगाई तो चलती है, कोई ना घटावे। चुनाव का कुछ लग नहीं रहा। शांत माहौल। चुनाव हाँ, चुनाव तो ऐसे लग रहा है जैसे कि चुनाव हो ही नहीं रहे। जैसे पहले गर्मी रहती थी ना चुनाव की, लोगों में जोश होता था एक, लेकिन इस तरीके का जोश अब की बार देखने को नहीं मिल रहा है। क्या वजह है कि जो देखने को मिल रहा है? वजह यही है कि सांसद 10 साल से है, तो वो कोई काम वाम तो उनका है नहीं कराने का, लेकिन मोदी के नाम पे जो वोट मांग रहे हैं। मुद्दे चलते हैं चुनाव में कि हमारे ये मुद्दे हैं। मुद्दे तो पीछे छोड़ दिए, मुद्दे पे चुनाव ही नहीं हो रहा। मुद्दे पे चुनाव नहीं हो रहा? आपने कहीं देखा मुद्दे पे कहीं चुनाव बात हो रही है? बात तो हिंदू मुस्लिम की चल रही है, मुद्दे पे चुनाव हो ही नहीं रहे। विकास रोजगार की कोई बात करे तो उस पर तो कोई अभी तक कोई बात मैंने सुना नहीं है किसी की। लेकिन ये जनता तो समझ आ रहा है कि जनता हिंदू मुस्लिम पे अभी भी चल रही है क्या 10 सालों से? बिल्कुल, जनता जिस दिन समझ जाएगी तो उस दिन पलटा भी मार जाएगा। अभी तो कुछ ऐसे लग भी नहीं पलट जाएंगे। ये महंगाई हो गया, बेरोजगारी हो गया, किसान जैसे आर्मी वाले युवाओं को अग्निवीर बना दिया, ये मुद्दा लेके चल रहा है विपक्ष। और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि 400 पार 400 पार। विपक्ष भी तो कुछ नहीं कर पा रहा ना, समस्या तो यही है। महंगाई तो है, महंगाई तो अगर 10 साल की आप बात करें तो अभी मैं देख रहा था उसमें कि 33-34 हज़ार का सोने का रेट था 2014 में, और आज 73 हज़ार का रेट है। तो हर चीज़ का रेट, मतलब किसी चीज़ का आप देख लो, तो रेट तो दुगने से ज़्यादा हो गए हैं। लेकिन उस चीज़ पे जो चुनाव नहीं हो रहे हैं कि भाई महंगाई हो रही है या उस ऐसा मुस्लिम पे अभी भी लग रहा है। अभी देखो ना, मंदिर बना दिया, मंदिर अभी कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन मोदी जी ने मंदिर बना दिया, स्ट्रोक मार दिया ऐसा। अब पूरा शिक्षा एकदम समझो कि सारा मामला एक तरफ हो गया। उसी पे जनता जा रही मंदिर पे ही। बिल्कुल यही तो हो रहा है। जनता तो उस चीज़ पे जो देख नहीं रही ना कि हमें जो, अगर बात करेंगे अगर भाई हमें रोजगार मोदी जी ने बोला नहीं दिए, वो जो बात हुई थी कि भाई 2 करोड़ हर साल नौकरी देंगे, लेकिन नहीं हुई। वो तो कह रहे हैं 5 किलो अनाज दे रहे हैं, गारंटी ले रहे हैं मोदी सब चीज़ की। हाँ, यही तो बड़ी समस्या है। जो 5 किलो अनाज जा रहा ना, वो 5 किलो अनाज 5 साल और बढ़ा दिया योगी जी ने, वो मोदी जी ने, दोनों ने। जो मोदी योगी का खेल चल रहा है, तो वो वोट जो चाहिए तो उसे थोड़ी देख रहा है कि 5 साल वो लोग जो है वो बेरोजगार हो रहे हैं, उन्हें बैठा खिलाओगे और वोट ले लो, उससे तो ठीक नहीं है ना। उनको रोजगार की बात करनी चाहिए हमें। सरकार के बाद क्या नाम भैया? मेरा नाम करमवीर गुजर है जी, अध्यक्ष चुनावी विकास समिति बरौला। क्या लग रहा है कितना काम, पहले तो 10 साल में काम बताइए कितना काम किया सरकार ने? देखो जी, काम का तो ये है, पूरे 10 साल हो गए डॉक्टर महेश शर्मा को यहाँ से सांसद, ठीक है जी। 10 साल में कोई एक चौपाल गांव में ऐसी नहीं लगी जो समस्या को लेकर लगी हो। भाई गांव में जब मान लो सांसद है, विधायक है, 5 साल में, मैं कह रहा हूँ साल भर में कोई एक तो ऐसी चौपाल लगे जो गांव के लोगों को बुला के पूछा जाए क्या समस्या है आपकी। मतलब पूर्व 10 साल में कोई एक सभा ऐसी नहीं लगी गाँव में जो सांसद द्वारा मतलब लगाई गई हो कि भाई आपको गाँव में समस्या क्या है, ठीक है। मतलब एक कोई ऐसी समस्या नहीं लगी। अब आगे क्या करेंगे, पूरे पिछले 10 साल में कुछ नहीं किया उन्होंने। क्या लग रहा है गांव में क्या माहौल रहेगा? दूसरी तरफ जो है डॉक्टर महेंद्र सिंह नागर हैं, गठबंधन के प्रत्याशी, उनका क्या माहौल दिख रहा है? देखिए, हम तो ये कहेंगे, मान लो जब पीछे 10 साल से सांसद ने कुछ नहीं किया तो बदलाव तो चाहिए।
है ना जी। उसमें ऑप्शन में मेरा कुछ और है, उनका कुछ और है, जो जिसको चाहे जाए, पर कम से कम बदलाव होना चाहिए, जिससे कि पिछले सांसद को कम से कम सबक मिले। तो बिना मतलब काम किए भी मान लो जनता है, जनता तो जब काम करेगी जब तो आपको वोट देगी, अन्य क्या करेगी फिर? बिना काम करे वोट देंगे तो फिर काम करेगी नहीं फिर नहीं, मान लो लोग बोल रहे हैं कि भाई वोट योगी मोदी जी को दे रहे हैं ना, काम तो सांसद महोदय का करना है ना क्षेत्र में। भाई वोट जब उनको देना है तो वो थोड़ी आ जाएंगे काम करने यहाँ पे, तो काम तो इनको करना है ना यहाँ पे। तो मतलब बदलाव होना चाहिए। नहीं, बिल्कुल बदलाव होना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ जो काम ना करे बिल्कुल बदलाव होना चाहिए, कोई भी हो, किसी भी पार्टी का वो। मतलब एक है कि अपना प्रत्याशी देख के वोट देना चाहिए, पार्टी चाहे किसी के भी, इससे कोई फर्क नहीं बिल्कुल वोट देना ही प्रत्याशी को चाहिए, पार्टी को देना ही नहीं चाहिए। भाई प्रत्याशी तो काम करेगा क्षेत्र में, पार्टी थोड़ी करेगी काम यहाँ पे। भाई प्रत्याशी तो काम करेगा यहाँ पे। एक समान प्रत्याशी कोई अच्छा है, मान लो अब ये 10 साल से जब काम नहीं करेंगे तो मान लो जाति के आधार पर कौन दे देगा इनको? और क्या बड़े मुद्दे होंगे? जैसे 400 पार का नारा एक तरफ है, तो दूसरी तरफ युवाओं के लिए आर्मी में भर्ती अग्निवीर को लिया जा रहा है कि 4 साल कर दिया, बेरोजगारी का एक बड़ा मुद्दा बताया जा रहा है। तो कौन सा मुद्दा असर करेगा? नहीं देखिए, बड़े मुद्दे तो छोड़ दो, देखो गांव का वोटर है मान लो, तो गांव का वोटर तब तो जो मूल समस्या है उनको लेकर वोट करेगा ना। जब यहाँ भाई जब यहाँ की समस्या खत्म नहीं है, मान लो जब पानी का है, रोड का है, नाली का है, पानी की निकासी ठीक नहीं है गाँव में, अभी फिलहाल मैं बता रहा हूँ कम से कम 4 दिन से पानी नहीं है यहाँ पे, है ना। कम से कम 30% घर घर नल पहुंचा दिया यहाँ। मैं कह रहा हूँ 3 दिन से पानी नहीं है, एक बूंद भी यहाँ पे। 3 दिन से पानी 3 दिन से पानी नहीं है। और नोएडा जैसे क्षेत्र में लगा लो, उत्तर प्रदेश के जहाँ से सबसे ज्यादा राजस्व जाता हो, उसमें उस जगह मतलब 3 दिन से पानी नहीं है ना। पानी की निकासी ठीक नहीं है, 30% यहाँ पे रोड नहीं है, 1.5 लाख की आबादी हमारे गाँव में, यहाँ पे कोई खेल मैदान नहीं है। बताओ क्या किया सांसद महोदय ने? जनप्रतिनिधि को 1.5 लाख की आबादी नोएडा जैसे शहर में पानी के लिए समस्या से जूझ रहे हैं गाँव। 3 दिन से पानी नहीं है यहाँ पे। और वो कह रहे हैं कि पोस्टर पे तो मैंने देख के आया अभी नोएडा में कि नल हर घर नल पहुंच गया है। कुछ नहीं है, जमीन पे कुछ नहीं है, बाकी वहाँ कुछ भी कह रहे हैं, जमीन पे कुछ नहीं है। जमीन पे कुछ नहीं है। जमीन पे कुछ नहीं है। चलिए, मतलब जनता चाहती है कि जो लोकल प्रत्याशी हो, पार्टी को न देख के जो गांव की समस्या उन पे वोट करने का प्लान बना रही है। क्या नाम है बाबा? सुखवीर सिंह। क्या लग रहा है गाँव में कितना काम हुआ है? सारा काम गाँव में ही हो रहा है, और कहाँ कर रहे हैं? अच्छा, क्या क्या काम कर दिया गाँव में? नाली देख लो सामने, फोटो ले नाली का, ले लियो नाली का फोटो लीजिए, नाली का फोटो लीजिए, सीवर का फोटो लीजिए, किसान के प्लाटों का फोटो लिए, किसान कोटा के प्लाट मिले नहीं मिले, किसान की आबादी परमानेंट हुई है ना हुई है, ये आबादी नोएडा के नाम दर्ज है, ले लो मकानों को सबको ले जाओ खींच के इनको। अच्छा, ये जमीन भी ले जाती है क्या अथॉरिटी? हाँ, जमीन अथॉरिटी की है, ये हमारी थोड़ी है, हमारे तो मकान बन रहे हैं। अच्छा, नोएडा विकास प्राधिकरण दर्ज है, आज तक आबादी इनके फैसले नहीं हुए। वो तो कह रहे किसानों की आय हमने दुगनी कर दी। किसान की आय, हम किसान पहले हमारी आय वो तो मिले जो हमने जमीन दी, उसके बदले में जो हमारे 5% के प्लाट मिले वो तो मिले हमारे। अच्छा, जो हमने अपनी ज़मीन दी है उसको जो हमें कोटा दिया 5%, 10% ज़मीन काटी, 5% डेवलपमेंट में काट ली, उसका तो दे, क्यों ना दी? कारण क्या है? और ये जो है वो लिख दिया, इसमें क्या लिखा? अतिक्रमण लगा रखा कि ज़मीन हमारी, जो हमारी ज़मीन है ये। तो ये आपके ज़मीन को अतिक्रमण में लगा रखा है? अतिक्रमण, आधा गाँव अतिक्रमण में। इनसे ही पूछ ले, जब बीजेपी के लोग बाग बैठे हैं ना, जब बीजेपी के हमदर्द हैं, इनसे ही पूछो तुम्हारा गाँव किसके नाम, तुम्हारा मकान किसके नाम दर्ज है। और अथॉरिटी ये जो जमीन होंगे, आप तो बाप दादा के सबके जमाने से कितने सालों से, पूरा खानदान कितने सालों से? अरे 78 से लगा लो, कितने साल बैठे हैं। हाँ, जन्म से पहले से हम तो यहाँ बसे हुए हैं। अतिक्रमण कैसे कर दिया? अतिक्रमण सबको जो राज्यपाल के गजट में क्या हुआ। तो आप सांसद जी के पास गए? सांसद से क्या? सांसद को सुन रहे, सांसद आ रहा, सांसद डॉक्टर है, जाकर इंजेक्शन लगवाना, जाकर जब बीमार होगा पैसा छोड़ दे 1500 रुपये, और कहा सांसद बढ़िया आदमी है। तो क्या लग रहा है, बदलाव देख रहे हैं क्या इस बार? किसका बदलाव देखें? सांसद का बदलाव होना चाहिए कि नहीं होना? हम वोट ना भी दें सांसद को, जब भी बाहरी आदमी इतना होगा, गांव गिनती नहीं है, गांव में तभी इतना पूछ रहे हो। अच्छा, आपको नाली ना दिखाई दे रहा, आपको मकान ना दिखाई दे रहे, किसके नाम है? क्यों उत्तर प्रदेश सरकार का नाम होते ये? क्यों उत्तर प्रदेश सरकार का नाम होते ये? आधा गाँव, यदि कोई हमारी असलियत सुने ना, सन 2003 में मुआवजा मिला था हमें, 23 साल हो गए आज, 21 साल तो 5% के प्लाट ना मिले हैं। जाने प्लाट दे दिया या कुछ रिश्वत दे दिया, अथॉरिटी मन के होगी, बाकी नहीं हुआ किसी को। मैं हमें एक वोट भी ना देते, बीजेपी है, इकाई सरकार बोलन तो देती ना हो, कोई बड़े लोग पे ईडी लग जा, छोटे पे सीडी लग जा, पता तो नहीं बोलने का अधिकार ही ना हो किसी के। तो अंग्रेजों के जमाने से बुरा मामला हो रहा। अब तो उसने 3 बार पेपर दिए हैं, 3 बार, और 3 बार पेपर लीक हो गए। अब कहाँ जावे? अब हिम्मत हार गए बच्चे, 3 साल से बराबर पेपर दे रहे हैं। यूएससी यूपीसी कहा बोले जो आ गए, यूपी पुलिस का ही यूपी पुलिस से लेकर IAS जो भी वो होते होंगे यूपी, है ना, और तीनों लीक हो गए। अब बच्चे हिम्मत हार के जो मजदूरी, अब लेबर का काम हमें मिलेगा नहीं, क्यों हमें भी ना बच्चे करें। अब या किराए कब तक खाएंगे? सरकार हमारी 5% नहीं दे, किसानों की बात पूछते नहीं, अथॉरिटी को घुसने नहीं देता। तो विपक्ष कह तो रहा है कि हम एक कानून बनाएंगे ताकि पेपर लीक पे मजबूती हो। देखो जी, विपक्ष कहता, मैं मानता हूँ विपक्ष की बात पे हम साइन कर देते, नौकरी मिले ना मिले, नौकरी कौन दे रहा है? भैंस पालने की जगह तो है ही ना, भैंस पालने की जगह तो है, नौकरी जाता गई। हाँ, चलिए, बिल्कुल पेपर लीक का भी एक बड़ा मुद्दा है, लगातार उठा रहे। क्या कहेंगे आप? भैया ये कह रहे हैं, जो भाई कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं। हमारे यहाँ कंपनियाँ हैं या गवर्नमेंट नौकरी हमारे लिए नहीं है, हमारे लिए कंपनियों में भी जॉब नहीं है, हमारे बच्चों के लिए 200 किलोमीटर दूर का है जी। जब हमारी ज़मीन चलेगी, जायदाद चलेगी हमारे पास,
तो यहाँ पे है क्या भाई? जब हमारे बच्चों के लिए भी नहीं है, हमारे लिए भी नहीं है, तो हम क्या करेंगे? तो भूखे मरेंगे बच्चे, एक दिन चोरी करेंगे, क्या करें बच्चे? जो क्या लगता है बदलाव होना चाहिए कि नहीं होना बदलाव होना चाहिए भाई, बदलाव बहुत जरूरी है, बदलाव होना चाहिए। हमेशा कोई भी आदमी एक नहीं रहना चाहिए। जो बार बार एक रहेगा तो उससे बराबर यही रहेगा मेरे अंदर मैं ही हूँ जो भी कुछ है, तो उसका जो घमंड है वो दूर होना चाहिए, समझे जी? तो ये जो वोट मिल रही है ना मोदी योगी, केवल मोदी पता ना बेचारा क्या कर रहा क्या नहीं कर रहा है। ये क्या करते हैं, जो इनके विधायक MP MLA जो बन जाते हैं उनकी पेंशन बन जाती है, और जो हमारे गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं उनकी पेंशन काट दी जाती है, तो ख़त्म कर दी जाती है। तो ऐसा क्या हो रहा भाई? ये पिक्चर पक्ष में अगर जो हमारी सरकार या कोई भी चेंज नहीं होगी तो वो ऐसे ही चलता रहेगा मेरे भाई। अच्छी है भाई, मन में है क्या सभी को है, बड़ा जरूरी है भाई, ये बदलाव बहुत जरूरी है। बदलाव जरूरी है, बिल्कुल। युवा भी भाई हैं, युवा भाई से बात करते हैं लगातार। क्या नाम भैया? कौन दिवस है भाई? क्या मुद्दे हैं युवाओं के, क्या मुद्दे हैं? युवाओं के मुद्दे है अपने गांव की समस्या, जो समाधान जिसका नहीं है आज तक, ना कभी हुआ। रोड पड़ चुके कई बार, नालियाँ बन चुकी है, लेकिन उनका कोई समाधान अभी तक नहीं है किसी भी चीज़ का। 10 साल से तो आप एक ही सांसद को जिता रहे हैं, उनसे कुछ कह नहीं रहे? उनसे क्या कहिए हमने हमारी कभी मुलाकात नहीं हुई, कभी वोट मांगने नहीं आई, तो हमें उस बारे में पता ही नहीं है। तो ऐसी जनता क्या करती है, बस ऐसे ही वोट देते जाओ, आए चाहे नहीं आए? अब तो जनता तो ये है भाई, कोई भी आए हमसे, हमारी पार्टी से, हमें कोई पार्टी से मतलब नहीं है, किसी पार्टी से। अगर आदमी का काम हो, अच्छे से हो, ठीक हो, कोई भी आए, काम होना चाहिए, विकास होना चाहिए, गाँव का भी समाधान होना चाहिए, हर चीज़ का समाधान होना चाहिए। हाँ भाई, तो लगता है कि 10 सालों में काम नहीं हुआ तो क्या बदलाव होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। कोई वो तो पब्लिक अपना आप चेंज कर देगी वोट की चोट से। बात करने चाहिए। किसानों की आय दुगनी की बात हुई थी 22 में, 24 चल रहा, कितनी दुगनी हुई है किसानों की आय? मैं तो खुद किसान नेता हूँ, तो मैं समझ सकता हूँ कि भाई किसानों के लिए क्या हो रहा है। किसानों के लिए तो दुगनी आय क्या है, वो किसी भी सरकार ने कुछ नहीं किया है। आज भी किसान आत्महत्या के लिए मजबूर है। वो क्यों मजबूर है? अगर उसको जो है, अगर उसकी इनकम बढ़ जाए तो फिर वो क्यों आत्महत्या करेगा? तो ये सरकार ने कहा था ना हमारी दुगनी करेंगे, हुई कि नहीं हुई है बताइए? आय दुगनी हो जाती तो फिर आत्महत्या क्यों करते? आज भी मर रहे हैं ना भाई हमारे, वो इसलिए तो मर रहे हैं कि उनकी इनकम नहीं बढ़ रही। अब कह रहे हैं गारंटी दे दो, जो अपना गारंटी कानून बनाने के लिए कह रहे हैं, तो इसलिए तो कह रहे हैं कि हमारी जो भी हमारी फसल हो उसके हमें गारंटी कानून बन जाए, तो उसका एक मिनिमम जो प्राइस है वो कम से कम फिक्स हो जाए। मैनिफेस्टो में इंडिया गठबंधन है, विपक्ष के मैनिफेस्टो में है कि अगर सरकार बनती है MSP लागू करेंगे। अगर ये काम हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो कह रहा हूँ कि अगर ऐसा कर दें तो यही तो चाहिए, क्योंकि आज जो है, आज किसान जो मजबूर है वो सिर्फ इसलिए है कि उसकी फसल का दाम सही नहीं मिलता। अगर उसका दाम फसल का सही मिलना लगे तो फिर वो आत्महत्या करेगा ही नहीं। लोकल के क्या मुद्दे होंगे आपके? लोकल समाज के भी कुछ मुद्दे होंगे ना, कि हमारा सांसद है, हमारे विधायक है, तो ये चीज़ हमारे लोकल गांव में ये विकास चाहिए। बिल्कुल, ये मुद्दे हमारे हैं, ये मुद्दे हैं हमारे। देखो अगर आप यहाँ देखोगे तो ये रोड की हालत क्या हो रही है, और ये सीवर लाइनें जाम हुई पड़ी हैं, तो सीवर लाइनों के अभी कोई समस्या कोई सुनने वाला है नहीं। यहाँ प्रधानी खत्म करने से इतना बड़ा नुकसान हुआ गाँव के लिए, तो बहुत बड़ा नुकसान है। प्रधानी खत्म करने से बिल्कुल, वो सारे लोग तो विधायक MP के पास जा नहीं सकते। अब जो सामाजिक लोग हैं जो इन कामों में लगे रहते हैं, अब हमारी युवा विकास समिति के अध्यक्ष हैं, ये सारी जिम्मेदारी देखते रहते हैं कि भाई गांव में किसी को समस्या है तो इन्हें बताते हैं, तो ये उनको हल कराते हैं, या हमारे पास कोई आता है तो हम अधिकारियों को बोलते हैं, तो जब जाके समस्या हल होती है। तो ये बड़ी समस्या है ना। पहले क्या होता था कि चुनाव होते थे ग्राम प्रधानी के, तो ग्राम प्रधानी के चुनाव होने से 10 लोग लगे रहते थे, भाई मैं भी चुनाव लड़ूंगा, मैं भी लड़ूंगा, तो वो लोग काम करते थे। लेकिन अब क्या है, अब किसी को कोई मतलब ही नहीं है, उनको पता है वोट तो लेनी नहीं है, करना क्या है, यहाँ लोगों की समस्या हम क्यों हल कराएं। सांसद जी कितना है 10 सालों में आपकी तरफ? सांसद जी तो भाई साहब ने भी बताया, भाई साहब बोल नहीं रहे थे, ये पता नहीं कैसे शर्मा रहे हैं, लेकिन बताना चाहिए ये चीज़। अगर ये चुनाव आ रहे हैं तो 5 साल में एक बार हमें आता है ना, मौका मिलता है, तो बोलने का बताना चाहिए कि सांसद जी कितनी बार आए। अगर आप सही अगर पूछोगे तो सांसद जी मुझे नहीं लगता कि इस गली में कभी आए होंगे 10 साल में भी एक बार। कुछ खबरें अपनी वोटों की जरूरत इसलिए नहीं है ना, अब बिगर मांगे वोट मिली जा रही है। मोदी योगी के नाम पे बिगर मांगे वोट मिल रही है, तो उनको आने की जरूरत ही नहीं है। अब क्या देखेंगे, एक तरफ प्रत्याशी है, गुजर समाज के भी हैं, तो समाज में कुछ असर होगा क्या गुजर समाज के? ये गुजर समाज के हैं, ठीक है, वो लड़ रहे हैं अपनी जगह, वो ठीक लड़ेंगे चुनाव अपना, वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये माहौल जो बन रहा है ना, वो मोदी योगी के नाम पे बन रहा है। वो उनको जो लगता है कि भाई हमें जो मोदी योगी को हम लेके आएंगे, तो जैसे अभी बताते हैं कि 370 हट गई, तो उससे हमें, अब आप पर्सनली बात करने लगे तो हमें उससे कोई फायदा थोड़ी हो रहा है। लेकिन वोट दे रही जनता, जब जनता देगी तो उसमें कोई कुछ कर ही नहीं सकता। भाई जनता ही तो वोट देती है, जनता ही तो बनाती है। अब 5 साल का लिए फिर अपना जो जिसको चुन लेगी वो 5 साल फिर रहेगा, तो 10 साल हो गए, 15 साल का समझोगे फिर हो गया, अगर ऐसे चलता रहेगा। देखो सीधी सी बात, अगर मैं जहाँ रह रहा हूँ, मैं तो लोकल विकास नहीं होगा जब, मैं बाहर की तो जब ही सोचेंगे जब हमारे सामने का जो समस्या है वही समाधान नहीं हो रहा, तो हम बड़ी बड़ी समस्या को क्या सोचेंगे। हमारे सामने का जो विकास है, हम तो लोकल मुद्दे के ऊपर ही वोट देना चाहते हैं हम तो, है ना। अगर काम करेगा कोई सांसद तो ठीक है, नहीं तो बदलाव होगा। बदलाव होगा। अब तो आएगा पर्व आपके हाथ में सब कुछ। नहीं बिल्कुल बिल्कुल, हम तो चाहते हैं जी। वोट करेंगे सब लोग, वोट तो करनी भी चाहिए, वोट तो सबको ही करनी चाहिए, चाहे वो नोटा दबा के आए, लेकिन वोट जरूर करनी चाहिए। तो एक मैसेज ये भी जाता है कि भाई इतने लोग खिलाफ हैं, चाहे सरकार के पक्ष में करे, चाहे विपक्ष में करे, चाहे नोटा दबाए,
लेकिन वोट सबको करनी चाहिए, ये हमारा ऐसा लोकतंत्र है, इसमें ये बहुत बड़ा पर्व है, तो इसमें सबको वोट करना चाहिए। बिल्कुल, यहाँ पहुंचे थे नोएडा में बरोला गांव में और जानने की कोशिश की कि चुनावी मुद्दा क्या है। साफ तौर पे जो बड़ी समस्या निकल के आ रही है, गांव में जो है 10 साल में जो है सांसद जी आए नहीं है। गांव की बड़ी समस्या है प्रधानी जो खत्म कर दी, जिसकी वजह से गांव में जो जैसे नाली सड़क ये सब चीज़ें जो हैं ये सही नहीं हो पा रही है। दूसरी बात यह है कि विकास जो युवाओं के जो पेपर लीक का मुद्दा भी एक बड़ा है, लेकिन होगा क्या ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि क्या होगा 4 तारीख को। तब तक के लिए धन्यवाद।